क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 11.4 का आज हम उसमें गोला और अर्धगोले की जानकारी लेंगे और उसके फॉर्मूले बताऊंगे मैं इसमें। ये अर्धगोला, एक पूरे गोले के दो हिस्से कर दिए, ये पूरा गोले के दो हिस्से करे अर्धगोला, आधा आधा जोड़ करके एक पूरा गोला होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पूरे गोले पे जाते हैं। गोला, अब जो ये गोला है ठोस है, हमको कहीं से भी नहीं कटाएंगे। ठोस गोला है तो कहीं से भी नहीं होगा, तो इसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा बल्कि इसका पूरा ही ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसलिए गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होगा। इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, या सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मीटर में होगा तो स्क्वायर में आएगा इसका क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हम इस गोले को बीचों बीच काट दें तो हमको क्या आकृतियां दिखती है, जो आकृति हमको दिखते हैं उसी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इसमें हमको पूरा गोल का शेप, गोल शेप दिख रहा है और इस गोले को यदि मैंने दो भाग में बराबर भाग में काट दिया तो मुझे एक तो ये वाला क्षेत्रफल दिख रहा है और फिर उसके साथ एक आधा गोला भी दिख रहा है, एक वृत्त भी दिख रहा है। तो हम इसके दो क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए ये तो पूरे गोले का क्षेत्रफल तो यही होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हो या संपूर्ण 4 पाई r स्क्वायर। अब अर्धगोले का दो क्षेत्रफल होंगे, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ के आएगा। इसलिए हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जो क्षेत्रफल को हम छू रहे हैं यानी बाहरी एरिया वाला क्षेत्रफल हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर गोले का, पूरे गोले का 4 है तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे यानी 4 पाई r स्क्वायर। ये पूरे गोले का है तो इसमें 2 से भाग देंगे तो हमें आधा गोले का निकल जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा या मीटर, जो भी लिखोगे वो उसकी यूनिट आ जाएगी, स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल। इसी तरह हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय यानी बाहरी क्षेत्र का, यदि हम अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण में क्या था, पूरी चीज, एक तो मुझे आधा गोला दिख रहा है, दूसरा में वृत्त दिख रहा है, तो लिख देंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ के आएगा क्योंकि संपूर्ण गोला तो जो जो हमको दिख रहा है, एक तो पृष्ठीय दिख रहा है 2 पाई r स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल तुमको पता है पाई r स्क्वायर हो गया। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं, इसमें से पाई और r बाहर ले ले, r स्क्वायर बाहर ले ले, नहीं सॉरी 2 पाई r स्क्वायर ये है और 1 पाई r स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। सेम चीज है, पाई r स्क्वायर ये भी है, ये पाई r स्क्वायर है, ये 2 है और ये 1 है, तो कितने जुड़ के आ जाएंगे 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई r स्क्वायर। अब हम दोनों का आयतन भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। आयतन दो चीज, इसमें आयतन जब आ गया कि इसमें कितनी मात्रा, गोले में कितना भाग, ये चीज आ गया तो हम इसका आयतन निकालेंगे। चौथा, गोले का आयतन बराबर होता है, आयतन दोनों का
उसमें भी एक ही आयतन, आयतन तो एक ही होता है, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। घन में आएगा, हमेशा आयतन क्यूब में आता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ऐसे आ जाएगा। और पांचवा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है, अब देखो पूरे गोले में, क्योंकि पूरे गोले का 4/3 है तो आधा करेंगे तो हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पूरे गोले के फॉर्मूले होंगे। अगली उसमें हम इसकी प्रश्नावली कराएंगे। थैंक यू।